वेलकम बैक टू बिजनेस ऑफ बॉलीवुड। आज बिज टॉक में मेरे साथ हैं डायरेक्टर पार एक्सीलेंस पर इज आल्सो अ वेरी प्रोफिशिएंट राइटर। प्लीज वेलकम राकेश ओम प्रकाश मेहरा। वेलकम टू द शो सर। हाय शफी। हेलो देयर। सबसे पहले बात करते हैं समथिंग दैट इज रियली ऑफ इंटरेस्ट, द फैक्ट कि आप जब किसी एक फिक्शनल कैरेक्टर को लिखते हैं या डायरेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ देयर समथिंग लाइक अ मिल्खा सिंह ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, आपके लिए कौन सा ज़्यादा टफ होता है या फिर आप ट्रीटमेंट कैसे चेंज करते हैं? इसका कोई एक जवाब तो हो नहीं सकता। एक प्रोसेस है। जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं, एनीथिंग नाउ इन दिस केस, जब स्क्रीन प्ले शुरू हो जाता है तो यू स्टे ट्रू टू व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली। सो इन दिस केस इट्स अ फिल्म अबाउट एन आइकन। एक इतनी बड़ी शख्सियत है और इतना बड़ा नाम है, एक फोकलोर है, एक जायंट है अपनी फील्ड में। तो जब और वो हमारे बीच है, सो बाज़ी वक्त ऐसा होता है कि आप यू रिलाई ऑन सेकेंडरी रिसर्च विच इज़ थ्रू द इंटरनेट, थ्रू टैबलॉइड्स, थ्रू मॉग्स एंड न्यूज़पेपर ऑफिसेस, बुक्स एंड टैबलॉइड्स, and what has been written and said about the person and personality. But here we were fortunate enough, ये हमारी खुशकिस्मती थी कि मिल्खा जी से हम खुद बात कर पाए और कुछ हज़ारों घंटे की रिसर्च है। रिसर्च क्या, उनके साथ कॉन्वर्सेशंस विद मिल्खा सिंह अगर मैं बोलूँ तो वो एक अलग ही चीज़ होगी। सो घंटों बैठ के उनके साथ बातें की। इस फिल्म के राइटर प्रसून जोशी हैं, who has done the story and the screenplay, and I am the bouncing board, so I haven't written this film, but I've been very closely been with the process from day one. It's not that I got the screenplay in my hand and then I started thinking about it. तो ऐसे केस में जब एक एग्जिस्टिंग कैरेक्टर होता है तो कितनी क्रिएटिव इनपुट्स हो सकती हैं या वहाँ पे लिमिटेशन होती है? द फैक्ट दैट यू कांट ऑब्वियसली ऐड ऑन अ लॉट। No, in fact it becomes more creative than a fictional kind of a thing because you have somebody's life. किसी की ज़िंदगी को अब आप सेलुलॉइड में उतारने वाले हैं और उसको देखने का आपका दृष्टिकोण क्या है? आप what is your take? What's your interpretation? अगर बायोपिक ही बनानी है, दिस इज़ नॉट अ बायोपिक। भाग मिल्खा भाग इज़ नॉट अ बायोपिक। सो इट्स नॉट लाइक मिल्खा सिंह का जन्म गोविंदपुरा एक गांव है मुल्तान जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। फिर वो 1947 के बंटवारे में ट्रेन के छत पे बैठ के अमृतसर होते हुए, अम्बाला होते हुए दिल्ली पहुँचे थे। फिर दिल्ली में वो रिफ्यूजी कैंप में उन्होंने अपना समय बिताया जहाँ उनको अपनी एक बिछड़ी हुई बहन मिली और फिर वो ऐसे ऐसे यहाँ गए, फिर इस टाइम आर्मी में गए, इस टाइम एथलेटिक्स शुरू हुआ। ये सब ये वॉज नेवर ये इंफॉर्मेशन ले ली हमने समवेयर डीप डाउन इन अ कॉन्शियसनेस, उसको जाके रख ली। बट व्हाट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस फिल्म, व्हाई एम आई गोइंग टू मेक दिस फिल्म, what does the director want to say, what does the writer want to say through this film. So the character adaptation comes from him, but Yeah, the yeah, story absolutely. is pretty much Your point of view comes through it. Okay. So because otherwise you could make a documentary if you want to chronicle the life of a person. Another interesting fact here is that, like you mentioned, it's a periodic film. So tell us a bit more about that, please. I'll just go back, rewind a little. That what really inspired me, somewhere deep down me, there was a sportsman. I used to swim, play cricket. I played for Junior India. I used to practice in National Stadium in Delhi. Virtually, that was my second home. Spending 8 to 10 hours there every day. And we used to वहाँ पे मिल्खा सिंह की फोकलोर हमें सुनाई जाती थी कि वो ऐसे प्रैक्टिस करते थे। उनको 10 राउंड भागने को बोलते थे तो 99 राउंड्स लगाते थे। वो तब तक उनको फील्ड से उठा के बाहर लिया जाता था, वो खून की उल्टियाँ करते थे, तो ऑक्सीजन दिया जाता था वो उनको रेस के बाद, और तुम लोग बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये सुन सुन के हम लोग बड़े हुए। समवेयर इट हैज़ गॉन इन योर सबकॉन्शियस।
Now, years later, you find yourself as a filmmaker, you're telling stories. And why not that story? What do you say? You only say what you know, what is inside you. So whether it was Rang De Basanti, my college days, school days, I'm from my Air Force school. I used to see a MiG aircraft every day and hope to fly one and become a fighter pilot. It's still there, Bal Bharti Air Force School. Delhi University was very politically vibrant. We used to go to India Gate, drink beer and salute. Wanted to change the country. Nothing happened. We went on with our lives. And then again, there was Mandal Commission. I even went, stood with the boys and the girls there one night, spent with them. And then I got to see this horrific tapes of how the state had come down on their own kids. You know, वो सब censor हो गया था. They were shot at, they were dragged, students were killed, they were immolating themselves. So that anger came into the film. And as any youngster, आप दुनिया बदलना चाहते हैं. वो जज्बात होता है हमारे अंदर. But वो कहीं दुनिया की रोटी कमाने के चक्कर में, सेटल होने के चक्कर में, शादी ब्याह, घर, गाड़ी, बंगले के चक्कर में, या फिर जिंदगी से जूझने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं खो जाता है. वो जज्बा जिसको यूथ का होता है. बट जब एक फिल्म बनाने का मौका मिला तो वो निकल के आई बात. आई हैव लिव्ड इन ओल्ड दिल्ली, विच इज पुरानी दिल्ली, जिसका पोस्टल आईडी इज 11006, मतलब दिल्ली 6. तो मैंने एक फिल्म बनाई दिल्ली 6 के नाम से. और 55 में मैंने यही देखा था कि लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं. मतलब कुछ थोड़ा टेंशन होता है हिंदू मुसलमान के नाम पे, वो शुरू हो जाता है. तो उसमें वो मेरे को हमेशा लगता था ऐसा क्यों होता है, क्यों ये सब करते रहते हैं. हम छतों में पतंग उड़ाते थे, बंदर घूमते थे. तो ऐसा कोई स्टोरी आ गई दिमाग में कि अगर अल्लाह है, भगवान है, तो उसको देखना है तो शीशे में देखो. इट वॉज अ वेरी कड़वा घूंट, जिसको बोलते हैं ना कड़वी दवाई. एंड आई डिडंट स्वीटन द पिल. उसी को आपने ट्रांसलेट किया. उसी को. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फिलॉसफी टू डाइजेस्ट फॉर द मासेस कि यार ये हमें बोल रहा है कि अल्लाह और भगवान एक ही होता है. तो 90% लोग तो उसी टाइम अलग हो गए इससे. बट दैट इज माई बिलीफ. सो आई ब्रॉट दैट इनटू विद भाग मिल्खा भाग. मेरे को हमेशा लगता है कि हमें हर चीज़ का बहाना नहीं ढूंढना चाहिए. कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने चीज़ें नहीं की, उनका एक बहाना बना दिया. क्यों नो कि अच्छा मेरे पास वो वाला पेन नहीं था तो मैंने होमवर्क नहीं किया. ये बारिश हो रही थी तो मैं छुट्टी मार लेता हूँ. कहीं हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों के बहाने कि ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ. चलता ही रहता है ये सब. और मिल्खा सिंह की लाइफ से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि you don't run away from your fears, you run with them. आप अपनी मुश्किलों के साथ दौड़ लगाते हैं. And this in an icon is a period film. जो आप कह रहे थे, 1947 is an historic event in our country. We got independence. बट 1947 एक बहुत दुख भरा टाइम भी है. लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, बट लाखों लोग बंटवारे का गम मना रहे थे. सबकी अपनी ये जो यादें बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, वो एक ही रात में एक ऐसे डिवाइड कर दिया था. और उसमें मिलियंस लॉस्ट देयर लाइफ. women suffered a lot. There was carnage, there was bloodshed, there was rapes, it was terrible. When I researched the partition, मैंने लोगों से बातें की, इंटरव्यू पढ़े, फोटोग्राफ्स देखी, हमें रिसर्च स्ट्रेंजली ब्रिटिश पाथे से बहुत अच्छी रिसर्च मिली. लंदन में एक जगह है पैडिंगटन, वहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी है, वहाँ पे 4th floor is dedicated to India, and what more they have so much information on partition. So वहाँ जाके जब मैंने उनके रील्स देखी 8mm, 16mm, saw the old photographs, I must have cried and wept for so long. So वो सारा दर्द मिल्खा सिंह का दर्द था. वो 12 साल का बच्चा था, उसने अपनी आंखों के आगे अपने माँ बाप का कत्ल देखा.
3 बहनें 4 भाई सबको मार दिया गया था। He came to Delhi somehow. You could easily say a lost childhood. No parents. पहनने को ढंग के कपड़े नहीं, खाने को खाना ही नहीं, घर तो है ही नहीं, ऑर्फन हो। वो लड़का 12 साल का आगे चल के वर्ल्ड चैंपियन बनता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता है। एशियन गेम्स टोक्यो में विन्स अ डबल गोल्ड मेडल। कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स ही विन्स द गोल्ड मेडल, ब्रेक्स द रिकॉर्ड। 80 रेसें वो अपनी लाइफ में दौड़े, 80 races he ran all over the world. He won 77 of them. So what's that? It's a freaked out percentage. Above 99% he won. He broke the world record. He lost in Melbourne Olympics. He promised his coach and himself कि इस कागज में आप world record लिख दीजिए. And he put that world record next to Guru Nanak's photograph. He used to pray to the world record every day. And he broke it. So this kind of motivation, this kind of inspiration, it's not, you can apply it to anything in your life. So I believe there's a Milkha Singh in all of us. There's a Milkha Singh in you. There's a Milkha Singh in me. There's a Milkha Singh in a housewife, a lawyer, a doctor, a school teacher, a scientist. It's just that, do we acknowledge that Milkha Singh? Can we tap upon him or her? That willpower, that voice to do things against all odds. So that I felt was an extremely relevant subject to pick up for the nation today, when we are on a crossroad of choices. But this kind of subject, this kind of a cinema, this kind of direction, this kind of writing, do you think over the years ये बदलती आई है जहाँ पे आप अब पहुँचे हैं? बदलनी भी चाहिए और बदलती आई है बिल्कुल। Prasun Joshi has done an amazing job with the story and the take on the story. As I said, it's not a biopic on the screenplay. He's also the lyricist. So he gave me something to build upon. He gave me a platform to leap from. So yes, today's writing is very different from the writing that we have witnessed down the ages. I always believe that cinema has reflected life in its own way, in a weird way, but it has. The socio-economic changes in the society have been reflected by cinema. Quite funnily, if you want to understand what's happening in a society, you have to see the villain, not the hero. So the villain पहले गोरे होते थे, फिर जमींदार बने क्योंकि वो किसानों को बहुत तंग करते थे, उनका ज़मीन हड़प लेते थे, उनसे उनको लोन पे पैसे देते थे, फिर उनकी 7 पुश्तें वो पैसा देते रहती थी, ब्याज भी नहीं पूरा होता था। फिर उसके बाद योर ओन फादर बिकेम द विलन, बिकॉज आपका घर का पेट्रियार्क बोलता था ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ तुम सोगे, इस टाइम जागोगे, इस टाइम काम पे जाओगे, ये नौकरी करोगे, ये लड़की से शादी करोगे, यहाँ अभी तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, बच्चे करो। Till he became the villain because you were not breathing free. So there were many movies which came with the father-son conflict and they became huge hits. Then we went through a huge depression. The idea of India was lost with Jawaharlal Nehru. हम एक देश बनाना चाहते थे, तो शुरू की सारी फिल्में आप देखें, ये देश है वीर जवानों का, साथ ही हाथ बढ़ाना रे, सारी ऐसी फिल्में full of hope. And suddenly there was disillusionment. There was Kala Bazaar, the black market. Devanand was playing the anti-hero. Raj Kapoor was coming from the village to a town. और वहाँ वो श्री 420 में बहुत गिरवी क्या रखता है वो, कहता है क्या बेच रहे हैं, कहते हैं ईमान. And he gives his gold medal for honesty and borrows 100 rupees or 50 rupees to carry on. ईमान बेच रहे हैं. So there was so much disillusionment. We had lost China war, 3 wars, and everyday war with Pakistan, proxy war, Bengal famine, Maharashtra famine, no jobs, nothing. तो देश ने हमें क्या किया, फिर सिनेमा reflected in an opposite way.
हमने escapism शुरू कर दिया, हमारा हीरो नाचने लगा, तो शम्मी कपूर साहब डांस करने लगे, उन्होंने खुद बताया मेरे को। I was very fortunate to have the last interview with him, and I interviewed him. And he, for a documentary I was making on Indian cinema, and he was saying that इतना कुछ हो रहा था, मतलब बस के लिए खड़े रहो, 2-2 दिन तक बस नहीं आती थी, किसी के पास कुछ था नहीं, नौकरियाँ नहीं, सब देवदास बने घूम रहे थे, तो दिस escapism was born. And then हमारा महंगाई इतनी हो गई, तो विलन बन गया एस्टैब्लिशमेंट, तो एंटी हीरो पैदा कर दिया हमने, एंग्री यंग मैन पैदा कर दिया। क्योंकि अब पहली बार चोर और स्मगलर हीरो बनने लगा। अमिताभ से पहले स्मगलर हीरो नहीं होता था, मदनपुरी स्मगलर होता था, प्राण स्मगलर होता था। हीरो अच्छा होता था, पुलिस वाला होता था, सत्य काम बनाता था, वो स्कूल का टीचर होता था, वो यू हैड टू लुक अप टू हिम। नाउ यू आर लुकिंग अप टू अ थीफ। तो द सोसाइटी हैड सैंक्शन्ड अ ठग एंड अ थीफ एज अ हीरो। सो फिर टाइम चेंज हुआ, अब न्यू इंडिया इज बॉर्न, न्यू वेव हैज कम, नई तरीके की थिंकिंग होगी, तो नई तरीके की फिल्में भी बनेंगी, लिखी भी जाएंगी। पर इस सब में राइटर हीरो कब बना या बनेगा आपको लगता है? कोई ज़रूरी नहीं है राइटर हीरो बने या बनेगा। फिल्म इज़ अ कोलैबोरेटिव मीडियम, एंड सब कोई हीरो है मेरे हिसाब से। तो फिल्म बनाने वाले भी और फिल्म देखने वाले भी, और देखने वाला बहुत बड़ा हीरो है, क्योंकि असल में पैसे फिर वो खर्च रहा है। आपकी फिल्म वो 50-100 रुपये करके वो खरीदता है आपसे, तो हम लोग वैसे ही खुश हो जाते हैं, बहुत अपना ढोल बजाने लगते हैं कि हम हीरो हैं, देखा मैंने क्या एक्टिंग की, मैंने क्या डायरेक्शन की, मैंने क्या लिखा, क्या गाना गाया। हम अपनी दुनिया में बहुत मज़ा आ जाता है हमारे। बट फिल्म मेकिंग के जो बाकी पिलर्स हैं, जो हम बाकी एलिमेंट्स देखते हैं, जहाँ पैसा बनाने की भी बात आती है, वहाँ पे whether it's a director, choreographer, a singer, you know, everybody is getting their maybe a brand out of it. आज सब कुछ बदल चुका है, लेकिन राइटर के लिए वो चीज़ अभी तक देखी नहीं गई है, तो आपको लगता है वो बदलाव देखने को मिलेगा? आप ऐसा कुछ है नहीं, राइटर्स को हमेशा इज्जत मिली है, कभी भी ऐसा नहीं था कि इज्जत नहीं मिली और पैसा नहीं मिला। इज्जत मिली है ये लोग मानते हैं, बट पैसा मिला है नहीं, एक हद तक मिली थी। फिर बीच में जब स्टार सिस्टम आया तो फिर सारा सिस्टम ही फेल हो गया, क्योंकि आपको राइटिंग की जरूरत नहीं थी, आपको स्टार की जरूरत थी। तो फिर राइटर क्या, कैमरामैन को भी इज्जत नहीं मिली, डायरेक्टर को भी नहीं मिली, कोरियोग्राफर इनको भी नहीं मिली। तो जो फेसेस थे, और गिन चुन के 4-5 सिंगर थे और म्यूजिक डायरेक्टर थे जो इकोनॉमिकली जिनके लिए फिल्म बन, तो इकोनॉमिक्स वाज अराउंड द स्टार। हमारी जनता स्टार को ही देखने जाती थी। तो अब क्योंकि यू आर अ टैडपोल इन द पॉन्ड and you thought you were a shark, but there's an ocean out there in the world. अब जब दुनिया आके मिली है और हमें पता चला है कि चारों तरफ एक समंदर है जिसमें हमें तैरना सीखना है, और कितना बड़ा काम हो रहा है, कितना अच्छा काम हो रहा है चारों तरफ। आज कोरिया हमसे अच्छी फिल्में बनाने लगा है, छोटा सा देश है कोरिया, साउथ कोरिया, उसमें भी। क्यों उसका काम इतना अच्छा क्यों है हमारे से? वो उसका काम अच्छा, मैं क्रिटिकली नहीं बोल रहा कि 8 फिल्म बना रहे हैं, उनकी फिल्में वर्ल्ड में बिजनेस ज़्यादा करें। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। व्हाई इज बिजनेस ऑफ बॉलीवुड सो स्मॉल? 100 करोड़ होता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। हाउ मच इज 100 करोड़? इज 20 मिलियन। इट्स अ 20 मिल फिल्म, दैट्स अबाउट इट। व्हाट इज अ 20 मिल? वहाँ पे 1 बिलियन का बिजनेस हो रहा है फिल्म का। हमारे यहाँ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी फिल्म बनाओ, वर्ल्ड आर्टिस्ट को लो, दुनिया के लो, बिजनेस करो ना 1 बिलियन का, करके दिखाओ। आपको पता है 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? मेरे को भी नहीं पता, मतलब अब कैलकुलेट करना चाहिए हमें। इट्स नॉट अ सीरियस थिंग। सो इफ कैन समबडी टेल अस हाउ मेनी करोड़ आर देयर इन 1 बिलियन? यू मीन हाउ मेनी zeros? हाँ, सो यू कैलकुलेट एंड टेल अस, देन वील टॉक अबाउट इट। I think more than the interest of a billion here, it's what's out. Is that comfortable? Don't want to lose your train of thought. No. ये सुनने में आया कि जो मिल्खा सिंह ने स्टोरी बेची वो 1 रुपए में बेची. Is that the truth of it? Yes and no.
Okay. कोई इंसान आपको अपनी लाइफ के राइट्स 1 रुपए में बेचेगा तो नहीं, तो तभी we वो, thought it's best that तो you know उसको बेचना नहीं you बोल shed सकते। light on this. हाँ, उसको बेचना नहीं statement. बोल सकते। इसको एक रिश्ता कायम हुआ था। He trusted me with his to make a movie on his life, and we did send a contract. Jeev Milkha Singh, who was Milkha Singh's son, he bridged the gap. He made it all possible. मिल्खा सर ने तो फिल्म में नहीं देखी पिछले 45 ईयर से, तो उनको तो मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। वो तो अपनी स्पोर्ट्स में और गोल्फ में और वर्ल्ड गोल्फ में बिजी रहते हैं और सिनेमा तक जाते ही नहीं। तो जब मैंने उनको एक लेटर ऑफ इंटेंट भेजा, पहली बार मिलने गया, और तो उन्होंने ऐसा मिले उनके घर में सब, निमी आंटी, मिल्खा, एंड his younger daughter was there from America, Mona was there, and Jeev was also there, and they just met me like I was a family member. आओ पहले, अच्छा बातें नहीं, पहले खाना खाते हैं, चलो खाना खा लिया, अच्छा अभी लस्सी पियो, लस्सी हो गया, अभी मीठा खाते हैं। सो इट वाज लाइक आई वाज फीलिंग कि यार अब नींद आ गई बहुत मैं जिस बात करने आया था वो भूल ही गया, और बातें होती रहीं। अच्छा बेटा तुम फिल्म भी बनाते हो? मैंने कहा हाँ, आई वांट टू मेक अ मूवी ऑन यू। बहुत हाँ ऑफर्स तो आए हैं। ही टुक 2-3 नेम्स, एंड कोई बोलता है 1.5 करोड़, कोई बोलता है 2.5 करोड़, और ये ऐसा कैसा फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं पता नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं, आप जीव से बात कीजिए। तो आई सेड नहीं, ये इसलिए आप पे फिल्म बननी चाहिए, इसलिए नहीं कि कुछ हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे, बट रीज़न इसका ये है कि आज की जनरेशन को बहुत ज़रूरी है जानना कि एक आदमी ने नंगे पैर नेशनल रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया था। एक आदमी, एक इंसान ऐसा है जिसने हिंदुस्तान का तिरंगा पूरी दुनिया में लहराया एक ऐसे समय पे जब यहाँ बहुत बुरा हाल था देश का, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो आज के ज़माने में ये देखना बहुत ज़रूरी है। अभी तो हमारे 100 गोल्ड मेडल आने चाहिए और एक भी नहीं आ रहे। और फॉरगेट अबाउट गोल्ड मेडल एथलेटिक्स, हमें हर फील्ड में हमारी सड़कें टूट जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं, मतलब घर देखो तो मतलब नल है तो पानी नहीं आता, बल्ब है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, स्कूल है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर गायब है, टीचर आता है एग्ज़ाम नहीं होते, एग्ज़ाम होता है रिजल्ट नहीं आता। तो ये सब हो क्या रहा है? मतलब डिग्री मिल जाए तो नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिल जाए शादियां तो हो ही जाती हैं किसी तरह, तो फिर घर नहीं मिलता, फिर घर मिलता है तो नल है तो पानी नहीं। तो ऑल दिस करके क्या चक्कर है? मतलब वाई एज अ नेशन, एज अ कंट्री इतना डिस्पैरिटी क्यों है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है? इतना कुछ मामला है क्या? तो ऐसी शख्सियत का जब हम देखते हैं, जब मैं चाहता हूँ कि मेरा 12 साल का लड़का और 13 साल की लड़की भैरवी एंड वेदांत, they see this and they say these are the real heroes. They don't get flustered by icons which are illusions. They cannot be your icons. Your school teacher, your principal has to be the hero. वो पुलिस ऑफिसर हैज़ टू बी द हीरो जिसने अपनी जान दे दी, वो सोल्जर हैज़ टू बी द हीरो जो वहाँ सियाचिन में खड़ा है -20 में। मिल्खा सिंह इज द हीरो, सो दैट्स व्हाई आई मेड द फिल्म, नथिंग एल्स। तो इस फिल्म के जो प्रॉफिट्स हैं उससे स्पोर्ट्स में एथलीट्स को कुछ my co-producer Viacom has been already announced that it will go to not all the profits, they'll recover the cost, and they would like to start a Milkha Singh Foundation for sports and all that. और टॉकिंग ऑफ भाग मिल्खा भाग, आप जब बॉलीवुड की रेस की बात करते हैं, आप रेस में नहीं भागते, आप अपनी पेस में चलते हैं, सो दैट्स बीन अ कॉन्शियस एफर्ट। पता नहीं, इट्स नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट, शुरू में नहीं था, बट अब वो मेरे माथे पे मेरे ख्याल से एक लेबल लगा दिया है, जैसे यहाँ होता है स्लॉटिंग तो बॉलीवुड की जगह मुझे अन बॉलीवुड कर दिया, तो अन ब्रैकेट्स में फिर बॉलीवुड। इसके दोषी हैं ये वैरायटी मैगजीन करके है, जब वेनिस में दिल्ली 6 दिखा रहे थे तो देयर वाज ह्यूज एप्रिसिएशन फॉर द फिल्म, so they called me un-Bollywood, so people picked up that tag and it's now growing. ऐसा कोई conscious effort नहीं होता, But tags don't bother you. होना भी नहीं चाहिए। What you are, you are. You have to be comfortable under your own skin.
Sometimes I don't like what I'm doing, most of the times. And I'm pretty nervous about what I'm doing because I work with instincts all the time. I don't work with intelligence. That's not the way I have approached. Because for me, filmmaking is life, life is filmmaking. It's the same thing. तो अभी क्या करेंगे? वही तुम्हारा काम है, वही तुम्हारी जिंदगी है, वो सब खिचड़ी है. उसको अलग भी नहीं कर सकते. तो you're thinking about it 24/7. You're living it. आप तो फिर भी सुन रही है, मेरे दोस्त लोग बोर हो जाते हैं, छोड़ के ऐसे उठ जाते हैं, यार ये फिर शुरू हो गया. There's a lot of मेरे passion बच्चे within you बोर हो that जाते needs हैं. an outlet. A lot of passion within you that needs an outlet. No, they also we find people alike who all that. So there is nothing that you are think differently. It's a conscious thing. You can only do what you can do. That at times, most of the time, you have to face failure, and at times you taste success also. That is the business of Bollywood, isn't it? Yeah, but that's a card you have to play, because then that's how in a very if I were to totally make it very a marketing or an economic term, then that is your brand. Is the cinema you create. So that is the brand. That's what happens. So when people pick up your DVD, they pick it up because you made a movie, not because you casted somebody. So and that's what I believe. There are definitely lots of fans of your cinema out there. So I think when we talk of Bhag Milkha Bhag, all I can say is that success ki taraf hi bhage ye film aur sare records tod de. So from my Business of Bollywood team, best wishes. Thanks so much, and I need so much of it, especially me. Yeah.